हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग टू ऑल। मेरा नाम अनिकेत वासने और आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अनिकेत एकेडमी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज की इस वीडियो में हम जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में जानेंगे, उसके सिंटैक्स के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में, उसके टाइप्स के बारे में एंड मैनी मोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। एंड वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहला टॉपिक है आपका इसमें इंट्रोडक्शन टू जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कि जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। ठीक है, व्हाट इज़ द जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है क्या, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। सबसे पहले वेलकम टू दी वर्ल्ड ऑफ जावा प्रोग्रामिंग, आपका स्वागत है जावा प्रोग्रामिंग की दुनिया में। इन दिस प्रेजेंटेशन वी विल एक्सप्लोर द फंडामेंटल्स ऑफ द वर्सटाइल एंड पावरफुल लैंग्वेज। इस प्रेजेंटेशन के अंदर हम इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के फंडामेंटल्स को एक्सप्लोर करेंगे, फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे, इस वर्टाइल लैंग्वेज के बारे में, पावरफुल लैंग्वेज एंड वर्सटाइल लैंग्वेज के फंडामेंटल्स के बारे में जानेंगे। प्रोवाइडिंग यू, जो कि आपके द्वारा प्रोवाइड की गई है विद द फाउंडेशन, एक फाउंडेशन के साथ, टू एम्बार्क ऑन अ कोडिंग जर्नी को एम्बार्क करते हुए, मतलब कोडिंग जर्नी को स्टार्ट करते हुए इस फाउंडेशन के साथ, फ्रॉम इट्स ओरिजिन, कुछ ओरिजिन्स के साथ, टू इट्स कोर कॉन्सेप्ट, और कुछ कोर कॉन्सेप्ट के बारे में भी जानेंगे। इसमें हम वी विल कवर की एस्पेक्ट, और इसमें हम कुछ की एस्पेक्ट्स को भी कवर करेंगे दैट विल इक्विप यू टू राइट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव जावा प्रोग्राम्स, जो कि हमें एक्यूपाई करने हैं। क्या करने के लिए? जावा प्रोग्राम्स को इफ़ेक्टिवली लिखने के लिए और एफिशिएंट वे में लिखने के लिए। ठीक है, प्रिपेयर टू डिलीव इनटू द इंट्री इंट्रीसेसिस ऑफ जावा, अनलॉकिंग इट्स पोटेंशियल, इससे हमारा जो पोटेंशियल होगा वो अनलॉक होगा नई नई रॉबस्ट एप्लीकेशंस को बिल्ड करने के लिए। ठीक है, अगला पॉइंट है इसमें, अगला टॉपिक है सेकंड, व्हाट इज़ जावा, जावा क्या है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, सबसे पहला पॉइंट है इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। जावा जो है वो एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, जावा इज़ एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ठीक है, वेयर प्रोग्राम्स आर डिज़ाइन, इसमें जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं अराउंड ऑब्जेक्ट, मतलब जो इसमें प्रोग्राम्स होते हैं उनको हम डिज़ाइन करते हैं अराउंड ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट्स के अराउंड हम उनको डिज़ाइन करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट की हेल्प से हम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं जावा के अंदर। दैट इनकैप्सुलेट डेटा, और जो डेटा होता है, मतलब जो इसका जो मतलब जो डेटा होता है उसको हम इनकैप्सुलेट करते हैं, एंड बिहेवियर, उसके बिहेवियर को और डेटा को और उसके बिहेवियर को हम इनकैप्सुलेट करते हैं, यानी कि उसको रैप करते हैं। ठीक है, एक कैप्सूल के अंदर हम उसे रैप करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, अ कैप्सूल इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मेडिसिन्स। एक जो कैप्सूल होती है उसके अंदर कई सारी मेडिसिन्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की मेडिसिन्स होती हैं। ठीक है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है किसका, इनकैप्सुलेशन का, जो इसमें एक वर्ड आया इनकैप्सुलेट। ठीक है, दिस अप्रोच प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, ये जो अप्रोच है ये क्या प्रमोट करता है, ये प्रमोट करता है कोड रीयूजेबिलिटी, कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, यानी कि हम इसमें कोड को रीयूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके द्वारा ऑब्जेक्ट्स और क्लास के द्वारा। ठीक है, मॉड्यूलरिटी को भी प्रमोट करता है, एंड ईजियर मेंटेनेंस, और आसानी से हम इसको मेंटेनेंस का मतलब होता है मेंटेन कर सकते हैं इसको ईजिली। ठीक है, सेकंड पॉइंट है प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। जावा जावा इज राइट वंस रन एनीवेयर, जावा जो है वो राइट वंस, यानी कि एक बार लिखो, रन एनीवेयर, कितनी बार भी, एनीवेयर का मतलब है कहीं भी रन करो, एक बार लिखो और कहीं भी रन करो जावा के प्रोग्राम को। ठीक है, प्रिंसिपल अलाउज कोड, ये प्रिंसिपल जो है ये अलाउ करता है कि जो हमारा कोड है वो पहले कंपाइल्ड होगा ऑन वन प्लेटफॉर्म, मतलब जो हमारा कोड होगा उसको हम एक प्लेटफॉर्म पे कंपाइल कर सकते हैं, टू रन ऑन एनी अदर प्लेटफॉर्म, और उसको हम रन कर सकते हैं एनी अदर प्लेटफॉर्म, जितने भी हमारे अदर प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे भी हम उसको रन कर सकते हैं कोड को। दैट इज द जावा वर्चुअल मशीन, जिसको हम कहते हैं जावा वर्चुअल मशीन। ठीक है, जावा, लेकिन उन प्लेटफॉर्म पे भी जेवीएम इंस्टॉल होना चाहिए, यानी कि जावा वर्चुअल मशीन इंस्टॉल होना चाहिए, तभी हम अपने कोड को
डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हम रन कर सकते हैं, ठीक है। दिस एलिमिनेट्स द नीड, ये जो है ये एलिमिनेट करता है नीड फॉर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड डेवलपमेंट। प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक कोड डेवलपमेंट की जो नीड होती है उसको एलिमिनेट करता है, ठीक है। रॉबस्ट एंड सिक्योर, थर्ड पॉइंटर रॉबस्ट एंड सिक्योर, मतलब जावा जो है वो एक रॉबस्ट लैंग्वेज भी है और एक सिक्योर लैंग्वेज भी है, ठीक है। जावा इनकॉर्पोरेट स्ट्रॉन्ग मेमोरी, जावा जो है वो इनकॉर्पोरेट करती है स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट, मतलब वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेट प्रोवाइड करती है एंड सिक्योरिटी फीचर्स, और सिक्योरिटी फीचर्स भी प्रोवाइड करती है, मिनिमाइजिंग एरर्स, जो हमारी एरर्स होती हैं उनको मिनिमाइज करती है, एंड एनहांसिंग द रिलायबिलिटी ऑफ एप्लीकेशंस, और जो हमारी एप्लीकेशन होती हैं उनकी जो रिलायबिलिटी होती है उनको भी एनहांस करती है। इट्स स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग, और ये एक और इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग, इसमें एक वर्ड आया स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग हेल्प्स कैच पोटेंशियल प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग कंपैरिजन के दौरान हमारे जो पोटेंशियल प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कैच करती है, ठीक है। उनको कैच करने में हेल्प करती है क्या, स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग। स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग जो है वो क्या हेल्प करती है, वो ये हेल्प करती है कि जो हमारे पोटेंशियल प्रॉब्लम्स हैं उनको कैच करती है ड्यूरिंग कंपाइलेशन के दौरान, ठीक है। हाईली यूज, थर्ड फोर्थ पॉइंट हाईली यूज्ड, जावा इज वाइडली यूज्ड इन वेरियस डोमेन्स, जावा जो है वो वाइडली मतलब सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती है वेरियस डोमेन्स, मतलब जितने भी हमारे डोमेन्स हैं उसमें हम जावा को सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं, इंक्लूडिंग वेब डेवलपमेंट, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो, चाहे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो, चाहे एंटरप्राइज एप्लीकेशन हो, चाहे बिग डेटा एप्लीकेशन हो, ठीक है, या फिर बिग डेटा एनालिटिक्स हो, इन सब में हम जावा का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। वेरियस डोमेन्स में उनका यूज़ करते हैं, और वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, एंटरप्राइज एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं, बिग डेटा एनालिटिक्स में यूज़ करते हैं, ठीक है। इट्स ए वर्सटैलिटी एंड वाइड एडॉप्शन, और इसमें वर्सटैलिटी एंड वाइड ऑप्शन मेक इट अ वैल्यूएबल, ये दोनों जो पॉइंट है ये दोनों वैल्यूएबल स्किल टू एक्योर, हम इसको एक्वायर कर सकते हैं, इन दो वैल्यूएबल स्किल्स के ज़रिए हम एक्वायर कर सकते हैं जावा को, ठीक है। क्या है, सबसे पहला है वाइड एडॉप्शन और वर्सेटैलिटी। अब थर्ड टॉपिक है हमारा जावा हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन, जावा की हिस्ट्री क्या है एंड इवोल्यूशन, जावा का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मतलब पहला वर्जन कब आया, दूसरा कब आया, तीसरा कब आया, चौथा कब आया, ठीक है। ऐसे हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। सबसे पहला 1991, जेम्स गोसलिंग एट सन माइक्रो सिस्टम, जेम्स गोसलिंग जो थे वो इज़ द फादर ऑफ जावा, या फिर इज़ द डेवलपर ऑफ जावा। जेम्स गोसलिंग थे, उन्होंने जावा को डेवलप किया था 1991 में। नाउ ओरेकल इनिशिएटेड द डेवलपमेंट ऑफ जावा, इनिशियली डेवलपमेंट ऑफ जावा, मतलब जावा का जो डेवलपमेंट हुआ वो ओरेकल के द्वारा हुआ, ठीक है। ओरेकल ने जावा को डेवलप किया और उसके डेवलपर कौन थे, जेम्स गोसलिंग थे एट सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम में एक कंपनी थी, ठीक है, इनिशियली नोन एज ओक, सबसे पहले जो नाम पड़ा जावा का वो था इनिशियली ओक था, ठीक है। फॉर यूजिंग इंटरेक्टिव टेलीविज़न डिवाइसेज, जिसका हम यूज़ करते थे इंटरेक्टिव टेलीविज़न डिवाइसेज में हम यूज़ करते थे किसका, ओक का, जो कि इनिशियली नेम था जावा का सबसे पहले 1991 में जो रखा था जेम्स गोसलिंग ने अपनी टीम के साथ। 2000 2000 सॉरी सेकंड है आपका 1995 जावा वॉज ऑफिशियली रिलीज एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, जावा जो ऑफिशियली रिलीज मतलब उसको ऑफिशियली रिलीज कब किया गया, एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, उसको एज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिलीज किया गया, ठीक है। विद इट्स किसके साथ रिलीज किया गया, राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब कोड आप एक बार लिखो और उसको रन करो किसी भी अदर प्लेटफॉर्म पे, किसी एनी प्लेटफॉर्म पे आप उसको अपने कोड को रन कर सकते हो, ठीक है। प्रिंसिपल मेकिंग अ सिग्निफिकेंट, ये जो प्रिंसिपल था ये एक सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडस्ट्री, मतलब इंडस्ट्री के ऊपर सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट डाला था इसने, इस प्रिंसिपल ने। क्या था प्रिंसिपल, राइट वंस रन एनीवेयर, ठीक है। और जावा ने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों कहा है इसे, क्योंकि इसका कोड आप एक बार लिखो और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे इस कोड को रन करो, इसीलिए इसको ऑफिशियली रिलीज किया गया प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, किसको, जावा को।
किस ईयर में? 1995 में। थर्ड 2000 जावा 2, जावा जावा जो है उसका जो दूसरा वर्जन है वो रिलीज हुआ, वॉज रिलीज्ड इंट्रोड्यूसिंग, और उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया? उसमें मेजर इन्हांसमेंट किए गए, मतलब बहुत बड़े बड़े इन्हांसमेंट किए गए एंड न्यू फीचर्स, और कुछ न्यू फीचर्स लाइक जैसे स्विंग जावा बीन्स एंड एंटरप्राइज जावा बीन्स, एक्सपेंडिंग जावा कैपेबिलिटीज। इन सारे नए फीचर्स को ऐड किया गया, स्विंग जावा बीन्स एंड एंटरप्राइज जावा बीन्स ई जे बी, ठीक है, एक्सपेंडिंग। और इन सब फीचर्स ने एक्सपेंड किया जावा की कैपेबिलिटीज़ को, जो जावा की कैपेबिलिटीज़ थी उनको एक्सपेंड किया, ठीक है, 2000 में। फोर्थ है 2004 जावा 5 वॉज रिलीज्ड। 2004 में जावा का फिफ्थ वर्जन रिलीज हुआ, जिसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया? जेनेरिक्स को ऐड किया गया, ऑटो बॉक्सिंग अनबॉक्सिंग को ऐड किया गया एंड इन्हांस फॉर लूप्स, और जितने भी हमारे फॉर लूप्स थे उनको इन्हांस किया गया, इम्प्रूविंग कोड एफिशिएंसी, जिससे कि हमारी जो कोड एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो, एंड टाइप सेफ्टी, और टाइप सेफ्टी को भी इम्प्रूव किया, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट 2014 जावा 8, 2014 में जावा का 8वां वर्जन रिलीज हुआ। उसमें क्या इंट्रोड्यूस किया गया? उसमें कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स इंट्रोड्यूस किए गए, लाइक जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन, फंक्शनल इंटरफेसेस एंड अ न्यू डेट एंड टाइम एपीआई, और रिवॉल्यूश रिवॉल्यूशनिजिंग जावा डेवलपमेंट। इन सब फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया जावा 8 में, ठीक है। किस ईयर में? 2014 में। क्या क्या इंट्रोड्यूस किया? फंक्शनल इंटरफेसेस, लैम्डा एक्सप्रेशन, न्यू डेट, टाइम एपीआई और रिवॉलाइजेशन जावा डेवलपमेंट। इन सब फीचर्स को इंट्रोड्यूस किया गया जावा 8 के वर्जन में, ठीक है। सिक्स्थ है हमारा प्रेजेंट डे, आज के दिन जावा में जावा कंटिन्यूज टू इवॉल्व। जावा जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व हो रही है विद ऑन गोइंग रिलीजेस। जो उसके आने वाले रिलीजेस हैं, यानी आने वाले जो वर्जन हैं उसके, इंट्रोड्यूसिंग न्यू फीचर्स, जो कि इंट्रोड्यूस कर रहे हैं न्यू फीचर्स, कुछ नए फीचर्स को इंट्रोड्यूस करा जा रहा है। उसमें परफॉर्मेंस इन्हांसमेंट्स की जा रही हैं, सपोर्ट फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजी, और जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं उनके साथ सपोर्ट भी इंट्रोड्यूस की कर रही है, इंश्योरिंग इट्स रिलेवेंस इन द एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजी लैंडस्केप, ठीक है। ये था जावा का हिस्ट्री और रिवॉल्यूशन। अगला है हमारा जावा की फीचर्स, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला फीचर है जावा का ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है। जावा इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नेचर, जावा का जो नेचर है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और वो मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, और वो अलाउ क्या करता है? वो अलाउ करता है कोड रीयूज़, कि जो हमारा कोड है उसको रीयूज़ कर सकें, ठीक है। और दूसरा है मॉडुलरिटी, उसकी हम मॉडुलरिटी बता सकें, एंड ईजियर मेंटेनेंस, और आसानी से हम उसको मेंटेन रख सकें विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, ठीक है। ये तो ऑब्जेक्ट्स एंड क्लास, मेकिंग इट सूटेबल फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। जो हमारे कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स होते हैं या लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको सूटेबल बनाने के लिए हम ऊप्स का यूज़ करते हैं, ऊप्स कॉन्सेप्ट का, जो कि जावा के अंदर इंक्लूडेड है, ठीक है, जिसको हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम कहते हैं, ठीक है। उसके ज़रिए हम लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को सूटेबल बना सकते हैं, ठीक है। ये इसका मेन फीचर है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, OOP, यानी ऊप, शॉर्ट में ऊप कहते हैं। सेकंड है इसका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस, ये सेकंड मोस्ट फीचर है इसका। द राइट वंस रन एनीवेयर, मतलब एक बार लिखो और रन एनीवेयर, कहीं पे भी रन करो। कॉन्सेप्ट, ये जो कॉन्सेप्ट है ये अलाउ करता है कि जो हमारा जावा कोड है उसको आप रन कर सकते हैं एनी प्लेटफॉर्म, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, जो कि जिसमें JVM इंस्टॉल्ड हो, मतलब JVM इंस्टॉल्ड हो, ठीक है, विद JVM इंस्टॉल, मतलब उन प्लेटफॉर्म पे आप रन कर सकते हो जिसके साथ JVM इंस्टॉल्ड हो, उस पर ही आप जावा के कोड को रन कर सकते हो। अगर किसी प्लेटफॉर्म में JVM इंस्टॉल नहीं है तो आप जावा के कोड को उस पर रन नहीं कर सकते, ठीक है। एलिमिनेटिंग द नीड फॉर प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डेवलपमेंट, और इसी फ्यूचर ने क्या किया है? एलिमिनेट किया है एक नीड को, जो इसमें नीड थी किसकी? प्लेटफॉर्म स्पेसिफिक डेवलपमेंट को उसने एलिमिनेट किया है, ठीक है।
थर्ड, रोबस्ट एंड सिक्योर, ठीक है। जावाज मेमोरी मैनेजमेंट, जावा जावा इज़ अ मेमोरी मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी फीचर। जावा जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है और सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करती है अलॉन्ग विद स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग। किसके अलॉन्ग? स्ट्रॉन्ग टाइप चेकिंग के साथ वो सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करती है, मैनेजमेंट मेमोरी मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। कंट्रीब्यूट टू इट्स रिलायबिलिटी, जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं टू इट्स रिलायबिलिटी, उसकी जो रिलायबिलिटी है, एंड मिनिमाइज पोटेंशियल एरर्स, और जो हमारे पोटेंशियल एरर्स है उनको मिनिमाइज करता है, एंड वल्नरेबिलिटीज, यानी कि कुछ वीकनेस, कुछ वीक एंटिटी, ठीक है, कुछ वीक, ठीक है। फोर्थ, लार्ज कम्युनिटी एंड सपोर्ट, जावा हैज़ अ वास्ट एंड एक्टिव कम्युनिटी। जावा जो है वो एक वास्ट और एक एक्टिव कम्युनिटी है, ऑफरिंग, जो क्या ऑफर करती है? एम्पल एम्पल रिसोर्स, कुछ एम्पल रिसोर्स प्रोवाइड करती है, ऑफर करती है, ट्यूटोरियल्स ऑफर करती है, एंड सपोर्ट ऑफर करती है, मेकिंग इट ईजियर, जो कि मेकिंग इट ईजियर फॉर बिगनर्स, बिगनर्स के लिए बहुत ही ईजी हो जाता है जावा प्रोग्राम्स को बनाना, ठीक है। बिगनर्स टू लर्न, मतलब आसान हो जाता है बिगनर्स के लिए लर्न करना, एंड फॉर एक्सपीरियंस डेवलपर्स, और जो हमारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स होते हैं टू फाइंड सॉल्यूशंस को फाइंड करने के लिए, जो मतलब एरर्स आती हैं, कोई प्रॉब्लम आती है, उसको उसको उसका सोल्यूशन फाइंड करने के लिए जो हमारे एक्सपीरियंस डेवलपर्स हैं या बिगनर्स हैं, ठीक है, उनको यह चीज़ें प्रोवाइड कराई जाती हैं, यानी कि ये कम्युनिटी प्रोवाइड की जाती है। ये थे जावा की फीचर्स। अब अगला टॉपिक है हमारा जावा डेटा टाइप्स एंड दिस टाइप। जावा के डेटा टाइप्स क्या हैं और उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है। सबसे पहला है हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। दीज आर बिल्ट इन टाइप्स, ये जो टाइप्स हैं, ये जो डेटा टाइप्स हैं, ये पहले से बिल्ट होते हैं। बुल्ट इन टाइप मतलब ये बुल्ट इन टाइप्स हैं, मतलब दैट रिप्रेजेंट, ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बेसिक डेटा वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, कैरेक्टर्स एंड बुलियंस, इन सब वैल्यूज़ को वो रिप्रेजेंट करते हैं। और ये बुल्ट इन टाइप्स में, यानी कि पहले से डिफाइन होते हैं इस लैंग्वेज के अंदर, पहले से डिफाइन होते हैं लैंग्वेज, प्री डिफाइंड होते हैं ये डेटा टाइप्स जो होते हैं, ठीक है। इनको हम बेसिक डेटा टाइप भी कहते हैं, फंडामेंटल भी कहते हैं इनको, और इनको हम प्रिमिटिव डेटा टाइप भी कहते हैं, ठीक है। दे आर डायरेक्टली सपोर्टेड, और ये डायरेक्टली किसके द्वारा सपोर्टेड होते हैं? जावा वर्चुअल मशीन के द्वारा ये डायरेक्टली सपोर्टेड होते हैं, ठीक है। सेकेंड है रेफरेंस डेटा टाइप, जो कि रेफरेंस है, यानी कि दीज टाइप्स, ये जो टाइप्स हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं कॉम्प्लेक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स को, कॉम्प्लेक्स डेटा ऑब्जेक्ट्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं, दैट आर नॉट डायरेक्टली स्टोर्ड, और ये डायरेक्टली स्टोर्ड नहीं होते मेमोरी में, ये डायरेक्टली स्टोर नहीं किए जाते मेमोरी में, बट बट आर रेफरेंस थ्रू पॉइंटर्स, इनका जो रेफरेंस है वो पॉइंटर्स के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे इंक्लूड क्लासेज, एरेज, इंटरफेसेस, इसके एग्जाम्पल हैं। थर्ड है रैपर क्लासेज, रैपर का मतलब होता है रैप करना, बाइंड करना, ठीक है। दीज आर क्लासेज, ये जो क्लासेज होती हैं ये इनकैप्सुलेट प्रिमिटिव डेटा टाइप्स, ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स को इनकैप्सुलेट करती हैं, यानी कि रैप करती हैं, बाइंड करती हैं, ठीक है। अलाउइंग देम, और अलाउ करती हैं डैम टू बी ट्रीटेड एज ऑब्जेक्ट, और कि हम इनको ट्रीट करें एज अ ऑब्जेक्ट। फॉर इंस्टांस, अगर हम इंस्टांस की बात करते हैं तो इंटीजर इज अ रैपर क्लास, इंटीजर जो है वो एक रैपर क्लास है फॉर द इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप है उसका जो इंटीजर है वो इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप की रैपर क्लास है, ठीक है। इंटीजर जो है वो एक रैपर क्लास है किसकी? इंट प्रिमिटिव डेटा टाइप, ठीक है। तो फोर्थ है हमारे एनमरेटेड टाइप्स, ठीक है। दीज आर स्पेशल टाइप्स, ये जो टाइप्स होते हैं ये बहुत ही स्पेशल टाइप्स होते हैं, जिनको हम डिफाइन करते हैं फिक्स्ड सेट ऑफ कांस्टेंट, एक फिक्स्ड सेट ऑफ कांस्टेंट के द्वारा हम इनको डिफाइन करते हैं, इंश्योरिंग अ टाइप सेफ्टी, और इसमें इंश्योर करते हैं कि जो टाइप सेफ्टी है, टाइप सेफ्टी को इंश्योर करते हैं, एंड कोड रीडेबिलिटी, और कोड की जो रीडेबिलिटी है उसको भी। एग्जाम्पल जैसे एनम, डेज, एनम एक डेटा टाइप है, डेज हमने एक वो ले लिया वेरिएबल, उसके अंदर हमने डेज नाम दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, उसके आगे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे भी हो सकते हैं, संडे, ठीक है। ये थे डेटा टाइप्स। अब अगला है जावा वेरिएबल्स। जावा के वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं, उसके टाइप्स क्या होते हैं? सबसे पहला है हमारा लोकल वेरिएबल्स। दीज आर डिक्लेयर्ड इनसाइड मेथड, लोकल वेरिएबल्स जो होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं इनसाइड मेथड और ब्लॉक। मेथड
और ब्लॉक्स के इनसाइड हम लोकल वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं एंड आर ओनली एक्सेसिबल, और हम उनको सिर्फ और सिर्फ एक्सेस कहाँ से, और उनको हम सिर्फ सिर्फ और सिर्फ एक्सेसिबल विद इन देयर द स्कोप, उस स्कोप के अंदर ही हम उनको एक्सेस कर सकते हैं। आउटसाइड हम उनको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि आउटसाइड अगर हम करेंगे तो वो ग्लोबल हो जाएगा। लोकल का मतलब होता है कि हम उनको इनसाइड इनसाइड दी स्कोप, हम उस स्कोप मतलब जिस स्कोप के अंदर वो डिफाइन किया गया उसी स्कोप में हम उनको उसी स्कोप के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं सिर्फ। ठीक है, दे आर क्रिएटेड, और इनको हम क्रिएट करते हैं व्हेन द मेथड इज कॉल्ड, जो हमने मेथड बनाया है, व्हेन कोई भी और मेथड है उसको हम कॉल करते हैं, एंड डिस्ट्रॉय मतलब कॉल करने के बाद, एंड डिस्ट्रॉय व्हेन द मेथड कंप्लीट्स, फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है व्हेन द मेथड कंप्लीट एग्जीक्यूशन, जो हमारा मेथड है उसने जब अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लिया तो फिर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है वहीं पे ही, उसी के अंदर उसी स्कोप के अंदर डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है, ये था लोकल वेरिएबल। सेकंड है हमारे इंस्टेंस वेरिएबल, दीज आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास। इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं उनको हम डिक्लेयर करते हैं विद इन अ क्लास, क्लास के अंदर उन्हें हम डिक्लेयर करते हैं, बट आउटसाइड एनी मेथड, किसी भी मेथड के बाहर, बट बट आउटसाइड एनी मेथड, किसी भी मेथड के आउटसाइड। ठीक है, दे बिलोंग टू ऑब्जेक्ट्स, और ये क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट से बिलोंग करते हैं, क्रिएटेड फ्रॉम दैट क्लास, जो क्लास हमने बनाई है उस क्लास मतलब जो क्लास हमने क्रिएट की है उसके ऑब्जेक्ट से ये बिलोंग करते हैं हमारे वेरिएबल्स। ठीक है, एंड होल्ड, और होल्ड करते हैं डिफरेंट वैल्यूज को होल्ड करते हैं फॉर ईच ऑब्जेक्ट, हर एक ऑब्जेक्ट की डिफरेंट वैल्यू को ये होल्ड करते हैं। ठीक है, सेकंड थर्ड है हमारे स्टैटिक वेरिएबल। स्टैटिक से आप समझ पा रहे होंगे कि जिसके आगे हमने स्टैटिक लगा दिया वो स्टैटिक वेरिएबल हो जाता है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, उसकी वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ठीक है, दीज आर डिक्लेयर्ड विद इन अ क्लास, इनको भी हम डिक्लेयर करते हैं विद इन अ क्लास, क्लास के अंदर ही डिक्लेयर करते हैं यूजिंग स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करके हम इनको डिक्लेयर करते हैं क्लास के अंदर, क्लास के इनसाइड विद इन अ क्लास। वी आर एसोसिएटेड, और ये दे आर एसोसिएटेड विद द क्लास, और ये जो मतलब किससे एसोसिएटेड होते हैं, ये क्लास से एसोसिएटेड होते हैं इटसेल्फ, मतलब क्लास इटसेल्फ, क्लास जो हमने बनाई है उससे ये एसोसिएटेड होते हैं, एंड हैव द सेम वैल्यू, और सेम वैल्यू रखते हैं फॉर ऑल ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, मतलब उस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं उन सबकी सेम वैल्यू होगी। ठीक है, फाइनल वेरिएबल्स, दीज आर वेरिएबल्स डिक्लेयर्ड यूजिंग द फाइनल कीवर्ड, ये जो वेरिएबल्स होते हैं इनको हम डिक्लेयर करते हैं, इनको हम डिक्लेयर करने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइल कीवर्ड का, फाइल कीवर्ड के ज़रिए हम इन वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, मेकिंग देम कांस्टेंट, क्या बनाने के लिए, कांस्टेंट बनाने के लिए, एंड इम्यूटेबल, इम्यूटेबल बनाने के लिए। देयर वैल्यू कैन नॉट बी चेंज, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती आफ्टर इनिशियलाइजेशन, जब आपने इनिशियलाइज कर दिया, इनिशियलाइजेशन के बाद आप वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, इसमें वैल्यू चेंज नहीं होती। म्यूचुअल का मतलब होता है नॉट चेंज, और म्यूचुअल का मतलब होता है चेंज और अपडेट। ठीक है, ये थे वेरिएबल्स। अब आता है कंट्रोल स्ट्रक्चर्स हमारे। ठीक है, कंट्रोल यानी कंट्रोल स्टेटमेंट, कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ नेस्टेड इफ, जंप स्टेटमेंट, ये सब होते हैं। सबसे पहला हमारा इसमें इफ एल्स स्टेटमेंट, कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। ये जो स्टेटमेंट होते हैं ये किसी भी कोई भी एग्जीक्यूशन है उसके फ्लो को कंट्रोल करते हैं बेस्ड ऑन अ कंडीशनल एक्सप्रेशन, कंडीशनल एक्सप्रेशन के बेस पर उसके एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, एग्जीक्यूटिंग अ स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड। जब हमें किसी स्पेसिफिक ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना होता है तो कंडीशन इज ट्रू, अगर कंडीशन ट्रू है एंड अल्टरनेटिव ब्लॉक, और और कोई अल्टरनेटिव ब्लॉक है, इफ इट इज फॉल्स, अगर वो फॉल्स है, कोई अल्टरनेटिव ब्लॉक अगर फॉल्स है, ठीक है, इफ द कंडीशन इज ट्रू, अगर जो कंडीशन दे रखी है वो ट्रू है और जो अल्टरनेटिव ब्लॉक बनाया है वो फॉल्स हो। ठीक है, सेकंड है फॉर लूप्स, इटरेट ओवर अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, ये इटरेट करता है, इटरेट ओवर, इटरेट का मतलब होता है रिपीट करता है सीक्वेंस ऑफ वैल्यू को, सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज को ये इटरेट करता है, यानी कि रिपीट करता है एग्जीक्यूटिंग ब्लॉक ऑफ कोड, जब कोई ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा फॉर ईच वैल्यू, मतलब ब्लॉक ऑफ कोड जब हमारा एग्जीक्यूट होगा एक वैल्यू के लिए जब हमारा ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, यूज व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन, और इसमें हम इसका हम यूज़ करते हैं व्हेन द नंबर ऑफ इटरेशन, नंबर ऑफ इटरेशन के लिए हम इसका यूज़ करते हैं इज नोन बिफोर हैंड, जिसको हम कहते हैं बिफोर हैंड, पहले ही। वाइल लूप्स एग्जीक्यूट अ ब्लॉक ऑफ कोड, इसमें इन लूप्स के अंदर जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है रिपीटेडली, जो ब्लॉक ऑफ कोड होता है वो एग्जीक्यूट होता है रिपीटेडली, यानी कि बार बार
एज लॉन्ग एज स्पेसिफिक कंडीशन। कब तक? एज लॉन्ग एज मतलब लंबे समय तक जो स्पेसिफिक कंडीशन है जब तक वो ट्रू होगी तब तक वो रिपीटली एग्जीक्यूट होगा। जब तक कंडीशन हमारी ट्रू होगी, स्पेसिफिक कंडीशन हमारी जब तक ट्रू होगी तब तक वो रिपीट करता रहेगा, उस ब्लॉक ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा रिपीटली। ठीक है। यूज वैन द नंबर ऑफ इटरेशन, और इसका भी हम यूज़ करते हैं नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए, जिसको हम कहते हैं इज अननोन बिफोर हैंड, जिसको हम कहते हैं इज अननोन बिफोर हैंड। फोर्थ है स्विच केस स्टेटमेंट, प्रोवाइड अ मोर स्ट्रक्चर्ड एंड इफिशिएंट वे टू सेलेक्ट कोड। स्विच केस स्टेटमेंट जो है वो एक मोर स्ट्रक्चर्ड मतलब वो एक मोर स्ट्रक्चर्ड वे या फिर कोई एक इफिशिएंट वे प्रोवाइड करते हैं टू सेलेक्ट कोड, के हमने कोड को हम सिलेक्ट करें, मतलब कोड ब्लॉक को सेलेक्ट करें फॉर एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन, जो हमारी एक्सप्रेशन है उसकी जो वैल्यू है, बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन, जो एक्सप्रेशन की जो वैल्यू है उसके बेस पर हम एग्जीक्यूशन करें। ठीक है, स्विच केस स्टेटमेंट कहलाते हैं। अब आता है जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट, सबसे मेन टॉपिक इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जावा ऊप्स कॉन्सेप्ट। सबसे पहला है इनकैप्सुलेशन हाइडिंग डेटा एंड मेथड्स विद इन अ क्लास। इनकैप्सुलेशन वाला ये होता है कि डेटा हाइडिंग डेटा एंड मेथड्स, डेटा और मेथड्स को हाइड करना विद इन ए क्लास, क्लास के अंदर डेटा और मेथड्स को हाइड करना टू प्रोटेक्ट देम, उनको प्रोटेक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल एक्सेस, एक्सटर्नल एक्सेस से डेटा और मेथड्स को डेटा डेटा और मेथड्स को प्रोटेक्ट करना विद इन अ क्लास। ठीक है, और हाइड करना, इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, और इंश्योर करना कि जो डेटा इंटीग्रिटी है, डेटा इंटीग्रिटी एंड कंट्रोल्ड एक्सेस, ठीक है, ये दोनों चीज़ें इंश्योर रखना, उसी को कहते हैं हम एनकैप्सुलेशन। सेकेंड एब्स्ट्रैक्शन, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी है उसको सिंप्लीफाई करें बाय प्रोवाइडिंग अ हाई लेवल इंटरफेस। किसके द्वारा? एक हाई लेवल इंटरफेस के द्वारा जो हमें प्रोवाइड किया गया है, वाइल हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स, इंटरनल डिटेल्स को हाइड करना, प्रमोटिंग कोड रीयूजेबिलिटी, और कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है, एंड मेंटेनेबिलिटी को भी प्रमोट करता है। हाइडिंग द इंटरनल डिटेल्स का मतलब ये हो गया कि मतलब कोई भी प्रोग्राम है उसकी हमें फंक्शनैलिटी या उसकी मतलब उसकी कोई इंटरनल डिटेल्स है या इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं वो हमें हाइड रखना। ठीक है, उसको हाइड करना और सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी शो करना यूज़र को, वही कहलाता है आपका एब्स्ट्रैक्शन। ठीक है। थर्ड है आपका इनहेरिटेंस, क्रिएटिंग अ न्यू क्लास, इसमें हम न्यू क्लास क्रिएट करते हैं, मतलब नई क्लास इसको हम इसमें क्रिएट करते हैं जिसको हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं। दैट इनहेरिट प्रॉपर्टीज़, और इसमें इनहेरिट प्रॉपर्टीज़ एंड मेथड्स, मतलब जो प्रॉपर्टीज़ हैं या जो मेथड्स हैं उनको हम इनहेरिट करते हैं फ्रॉम एग्जिस्टिंग क्लास, जो हमने एक क्लास बना रखी है उसमें हम इनहेरिट करते हैं। ठीक है, नई क्लास को क्रिएट करना, नई क्लासेस क्रिएट होती हैं इसके अंदर। ठीक है, जिनको हम चाइल्ड क्लासेस बोलते हैं। ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स, मतलब उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं या उसके जो मेथड्स होते हैं उनको इनहेरिट करें हम एग्जिस्टिंग क्लासेस, यानी कि जो उन्होंने पहले से बना रखी है, जिसको हम पेरेंट क्लासेस बोलते हैं। ठीक है, प्रमोटिंग कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है, और एंड हायरार्किकल रिलेशनशिप, और हायरार्किकल रिलेशनशिप को भी प्रमोट करता है। कहने का मतलब ये होता है कि हमने कोई क्लास बनाई, ठीक है, मान लीजिए हमने क्लास बनाई डॉग के नाम से। ठीक है, उसके अंदर हमने कोड लिखा पूरा, ठीक है, मेथड बनाया और सब कुछ लिखा। फिर हमने एक दूसरी क्लास बनाई, ठीक है, क्लास एनिमल के नाम से, और क्लास एनिमल एक्सटेंड डॉग, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हम पेरेंट क्लास की जो हमने पहली क्लास बनाई वो थी आपकी पेरेंट क्लास, और दूसरी क्लास जो बनाई वो थी आपकी चाइल्ड क्लास। ठीक है, चाइल्ड क्लास थी। तो चाइल्ड क्लास की पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी या उसके मेथड्स को इनहेरिट करना चाइल्ड क्लास में, जो हमने न्यू क्लास बनाई है उसके अंदर इनहेरिट करना। ठीक है, वही कहलाता है आपका इनहेरिटेंस। चौथा है पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म जो होता है ये ऑब्जेक्ट्स की एक एबिलिटी होती है, मतलब ऑब्जेक्ट्स जो है उसकी उनकी एबिलिटी होती है टू टेक ऑन मल्टीपल फॉर्म, कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी मल्टीपल फॉर्म्स हो, और ये अलाउ करता है कि जो कोड अलाउइंग कोड टू वर्क,
और जो कोड है टू वर्क विद डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ जो हमारा कोड है वो वर्क करे, ठीक है, वर्क करे। ये कौन अलाउ करता है? ये हमें अलाउ करता है पॉलीमॉर्फिज्म में यूनिफॉर्म वे, एक यूनिफॉर्म वे में डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के साथ हमारा जो कोड है वो वर्क करे, ठीक है। इन्हांसिंग फ्लेक्सिबिलिटी, और इसमें क्या इन्हांस होता है? इसमें फ्लेक्सिबिलिटी इन्हांस होती है और एक्सटेंसिबिलिटी इन्हांस होती है, ठीक है। ये थे आपके जावा उस कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।